हिमानी की शादी हुई तो वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। हिमानी की बड़ी ननद की शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल थी। बस कीर्तन और एक सास और छोटी ननद रिया, यही कुछ लोग थे। कुछ दिन ससुराल में नया नया अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद, अरे भाभी, अपना वह ब्लू वाला ड्रेस देना। मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। रिया, वो ड्रेस बहुत हैवी है। छोटे फंक्शन के लिए वो सही नहीं रहेगी। वैसे भी मैंने उसको अभी ड्राई क्लीन करवा के रखा है। तुम चाहे तो कोई दूसरी ड्रेस पहन लो। भाभी, तुम्हारे जैसे छोटे घर की लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। दो पैसे की चीज भी लाखों में दिखाई देने लगती है। नहीं पहननी मुझे आपकी ड्रेस। यह कहकर ही टीना मुंह बना के वहां से चली गई। कुछ ही देर में अंतरा अपना सूटकेस लेकर दरवाजे पे खड़ी थी। अरे अंतरा, तू ये सूटकेस लेकर ऐसे अचानक बताया भी नहीं। माँ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अजीत ने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया है। हमेशा अपने माँ के कहने पे चलता है, जैसा कि मैं कुछ उसके लिए हूँ ही नहीं। क्या तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने बताया भी नहीं? चल, अब अंदर चल, ये आंसू पोंछ। मैं तुझे अब ससुराल कभी नहीं जाने दूंगी। चुप हो जाओ दीदी, और अब अंदर आओ। जीजा जी से मैं पूछूंगी कि जीजा जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। नहीं भाभी, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पति पत्नी का मामला है। हम आपस में सुलझा लेंगे। हिमानी सोचने लगी, अगर पति पत्नी के बीच की बात है तो अंतरा यहाँ पे क्यों आई। ऐसे ही कई दिन बीत गया और ना ही अजीत का फोन आया, ना ही अंतरा ससुराल गई। भाभी जरा देखना, फ्रिज में कच्चा केला रखा हुआ है। उसको काट कर उसके बनाना चिप्स बना के दो। फ्रिज में बनाना रखे थे, वो खराब हो गए। मैंने उनको फेंक दिए। यह सुनकर अंतरा का पहरा चढ़ गया और उसने गोमती से कहा, माँ, कहाँ हो? इधर तो आओ। देखो, भाभी ने फ्रिज से सारे केले फेंक दिए। इस हिसाब से तो ये घर कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा। भला इतना बर्बादी कौन करता है? हिमानी को अंतरा का बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, दीदी, फ्रिज में रखे रखे केले खराब हो गए थे, मैंने फेंक दिए। बात खत्म। आग में घी डाल के बात खराब ना करो। बस बहू, क्या मेरी बेटी यहाँ पर आग में घी डालने आई है? 4 दिन में मेरी बेटी तुम लोगों पे बोझ बन गई। अरे, बाप नहीं है तो क्या हुआ? माँ तो है। और मेरे जीते जी मेरी बेटी को कोई भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हिमानी समझ ही नहीं पाई कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि सबकी सब उस पे चढ़ गए। वह चुप हो गई और अपने कमरे में चली आई। उसकी आंखें एक दिन देर से खुली और उसको केतन के लिए लंच बनाने में देर हो गई। टिया किचन में पानी लेने आई। टिया, थोड़ा मेरी किचन में हेल्प कर दो। आज आँख ही नहीं खुल पाई। लंच नहीं बना तो तुम्हारे भैया को बिना टिफिन लिए ही जाना पड़ेगा। अरे भाभी, मैं तो पानी लेने आई थी। ये किचन में हेल्प मेरे से नहीं होगा। अरे, ये सुबह सुबह क्या बहस हो रही है तुम दोनों में? क्या बहस होगी माँ? तुम अपनी बहू को तो अच्छे से जानती हो। बस इनको तो कोई बहाना चाहिए किसी से भिड़ने का। टिया, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। बस मैंने तुमसे थोड़ी किचन में हेल्प मांगी थी। तुम्हें ये सब सीखना चाहिए, ससुराल में जाके काम आएगा। ओह हेलो, कोई शादी वादी मुझे नहीं करनी है, ना ही मुझे ससुराल जाना है। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने ससुराल चले जाऊंगी और इस घर पे तुम्हारा राज होगा?
कभी नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। हिमानी का यह सोचकर दिमाग फटने वाला था। इस घर में दोनों लड़कियां कितनी उल्टी खोपड़ी की हैं। भगवान ही बस बचाए ऐसे नंदों से। ये घर से चली जाएं तो घर में सुकून आ जाए, लेकिन ये दोनों लड़कियां जाएंगी कैसे? हिमानी को परेशान देखकर केतन बोला। तुम टेंशन ना लो हिमानी, आज मैं खाना कैंटीन से खा लूँगा। अब हिमानी कैसे बताए कि उसको खाने ने नहीं, दोनों नंदों ने टेंशन देकर रखा है। कपड़े धुले और प्रेस किए हो, तीनों टाइम खाना गर्म हो। ऐसा क्या करे कि दोनों अपने अपने घर चली जाएं। रात में हिमानी ने केतन से इस बारे में बात की। फिर दोनों मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने लगे। हिमानी ने कुछ समझकर अजीत को फ़ोन लगा दिया और सारी बातें कह सुनाई। भाभी, अंतरा का यहाँ भी यही हाल है। आज तक वह ससुराल को अपना घर नहीं समझ पाई। हमेशा यहाँ मेरी छोटे भाई की पत्नी से पंगा लेती रहती है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसकी अक्ल बहुत जल्दी ही ठिकाने ले आऊँगा। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अगले दिन अजीत डाइवोर्स के पेपर ले आया और अंतरा से बोला। अंतरा, बहुत हो गया। अब मैं तुमको डिवोर्स देना चाहता हूँ और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने लड़की भी देख ली है। क्या तलाक? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जगह कोई और। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे तलाक मत देना। तुम जैसी औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन चलो, फिर भी एक मौका मैं तुमको दे देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बेवजह मायके कभी नहीं आओगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे नहीं आना है अब मायके। चलो अब अपने घर। अंतरा ने जल्दी से अपना सामान उठाया और अपने घर चली गई। अब बारी थी टिया की, लेकिन वो तो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। लेकिन इसकी वजह क्या थी, यह जानने के लिए हिमानी टिया पर नज़र रखने लगी। एक दिन हिमानी ने टिया को फ़ोन पे एक लड़के से बातें करते हुए सुना। इतने पैसों का बंदोबस्त तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ का पुश्तैनी हार है। कम से कम 2 लाख के तो ज़रूर होंगे। मैं उसे लेकर आ जाऊंगी। फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। तुम भी उसे बेचकर अपना काम शुरू कर लेना और सुबह 4 बजे मुझे खिड़की के नीचे मिलना। हिमानी के पास तो कोई सबूत नहीं था, वह किसी को क्या कहती। वो रात भर जागी रही। जब उसने देखा कि वह रात के 4 बजे हार चुरा कर ले जा रही है, उसने धीरे से गोमती और केतन को जगाया और चुपचाप देखने के लिए बोला। वह तीनों उसे देखने लगे। टिया ने चुपचाप हार को अपने बैग में छुपाया और खिड़की के नीचे उस लड़के को छुपे हुए देख चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगी। जैसे ही वह उस लड़के के साथ जाने लगी, गोमती ने पीछे से उसकी चोटी पकड़ के उसे बहुत मारा। माँ माँ छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा। नालायक, चली थी हमारा नाक कटवाने। अगर आज हिमानी नहीं होती तो तू तो आज हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ा के चली गई होती। केतन उस लड़के को जानता था। कई बार ऑफिस से आते जाते उसे नशा करते हुए देखा था। केतन को देखकर वह लड़का भाग गया। टिया को जब उस लड़के की सच्चाई पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुई। टिया ने सबसे माफ़ी मांगी और घर वालों के मर्जी के हिसाब से शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर कुछ दिनों बाद एक अच्छा लड़का देखकर उन्होंने टिया की शादी कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मेरी दोनों परेशानी दूर जा चुकी हैं। गोमती भी उसके बाद हिमानी से बहुत प्यार करने लगी। हिमानी को अपना घर अब स्वर्ग से भी सुंदर दिखता था।
तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।